अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये स्पेशल और बेहतरीन अमल ख़ास कर ज़ुबान बंदी के लिए है। ज़ुबान बंदी का अमल हर किसी के लिए नहीं करना चाहिए। उस वक्त तक नहीं करना चाहिए जब तक आप बहुत ज़्यादा मजबूर ना हो, आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए तब आपने ज़ुबान बंदी का अमल करना है। और ज़ुबान बंदी का अमल हर शख्स के लिए, हर बंदे के लिए नहीं करना। ज़ुबान बंदी का अमल आपने दुश्मन के लिए करना है, जो दुश्मन आपके ख़िलाफ़ बातें करता हो, पीठ पे मंसूबे बनाता हो। घर में मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए आपने ज़ुबान बंदी का अमल करना है। अगर शौहर बीवी को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता हो, मारपीट करता हो, तब आपने ज़ुबान बंदी का अमल करना है। अगर बीवी बदचलन हो, शौहर के साथ ज़ुबान लड़ाती हो, ज़ुबान चलाती हो, बीवी के लिए आप कर सकते हो। घर में बहन भाइयों के लिए आप कर सकते हो। अपने बच्चों के लिए, बेटे के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए कर सकते हो। जिस शख्स से आपको ख़तरा हो, उस शख्स के लिए आप ज़ुबान बंदी का अमल कर सकते हो। हर शख्स के लिए आप ज़ुबान बंदी का अमल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कोशिश कीजिएगा कि अमलियात में तावीज़ात आप लोगों ने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने हैं। मनफ़ी कामों के लिए, नेगेटिव कामों के लिए आप लोगों ने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने। तलस्सम ज़ुबान बंदी का तलस्सम है। ये तलस्सम इतना पावरफुल, इतना ज़बरदस्त अमल है कि ये अमल पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और तावीज़ लिखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आप लोग इस नक्श को लिख नहीं सकते तो इस नक्श की फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट और स्क्रीनशॉट भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप लोग वीडियो लास्ट तक, आखिर तक गौर से देखोगे तो आखिर में मैंने एक छोटा सा स्पेस रखा है, वहाँ से आप लोग इस नक्श की फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल कर सकते हो, ले सकते हो। वहाँ पे तावीज़ पे बिल्कुल साफ़ होता है, तावीज़ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। नाज़रीन इकराम, ये अमल ज़ुबान बंदी का अमल है। सबसे पहले आप लोगों ने इतवार के दिन बाद नमाज फ़जर शम्स के साथ में 2 अदद तावीज़ लिखने हैं इस अमल के। इस अमल में जहाँ आप लोगों को ऐन दिखाई दे रहा है, इस अमल में आप लोगों ने तालिब व मतलूब का नाम ज़रूर लिखना है। जहाँ पे ऐन लिखे हैं 5 अदद, वहाँ आपने तालिब व मतलूब के नाम लिखने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 2 अदद नक्श लिखने हैं नीले स्याही और अर के गुलाब से। एक तावीज़ को 4 सफ़ेद कपड़े का कवर दे के अपने बाजू पे बांध देना है या गले में लटका देना है। दूसरे तावीज़ को आप लोगों ने 4 सफ़ेद कपड़े का कवर दे के अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अंसर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, अंसर की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाला है, वहाँ से आप लोग आंसर निकाल सकते हो कि आंसर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक नक्श आप लोगों ने पिलाने के लिए भी लिखना है, उसमें भी आप लोगों ने तालिब व मतलूब के माँ का नाम लिखना है। पीने वाला ख़ास कर ज़रूरी होता है। पीने वाला ये होता है कि जब आप पीने के लिए पिलाओगे तो इंशाअल्लाह वो नक्श, वो अमल जल्दी काम कर जाता है। और इसी तरह इसके बाद आप लोगों ने 12 अदद बत्तियाँ बनाने हैं इसी नक्श के। उसमें भी आप लोगों ने तालिब मतलूब का नाम लिखना है। 12 अदद बत्तियाँ बना के आप लोगों ने हर घंटा एक एक जलानी है। इसके बाद आप लोगों ने 6 अदद बत्तियाँ बना के हर रात इसी तरीके से जलाने हैं। 12 बत्तियाँ हर रात को एक एक जलानी है और 6 बत्तियाँ आप लोगों ने हर रात एक एक जलानी है। नाज़रीन किराम, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा अमल है। इस अमल का इजाज़त आम है, हर कोई कर सकता है। अगर आप लोगों को करने की ज़रूरत हो तो आप हर बहन भाई, हर कोई लिख सकता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।